students, welcome you all once again in my channel Understand Mathematics. Today I am going to teach you product rule, quotient rule and chain rule of differentiation. At first I will start with product rule. Derivative of product of two functions. Suppose अगर हमारे पास दो functions दिए हुए हैं f of x और g of x, तो इनकी differentiation क्या बनेगी? Product rule इनका क्या होगा? First function that means f of x into differentiation of second function that is g of x plus second function into differentiation of first function. ये आपको learn करना पड़ेगा product rule. जो f of x है इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे, g of x को सेकेंड फंक्शन मानोगे, तो ये रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. तो ये है हमारा प्रोडक्ट रूल. अब मैं आपको इसको एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ या फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5. इसको हमने करना है प्रोडक्ट रूल की हेल्प से. स्टूडेंट सपोज हम कॉस एक्स क्यूब को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और साइन स्क्वायर एक्स की 5 को सेकेंड फंक्शन मानते हैं. तो इस फार्मूला में इस रूल में हम इसको पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? फर्स्ट फंक्शन दैट इज कॉस एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, वो हो गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. अब देखिए यहाँ पे हमें किस किस की डिफ्रेंशिएशन करनी है. हमें डिफ्रेंशिएशन फाइंड करनी है साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 की और कॉस एक्स क्यूब की. स्टूडेंट्स आप हमें पता है कि जो फर्स्ट बेसिक फार्मूला है डिफ्रेंशिएशन का वो क्या है? एक्स रेज टू पावर एन, वो है ब्रिंग पावर डाउन एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर. तो ये साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 में पहले हम उस बेसिक फार्मूला से करेंगे. और आपको पता है हम जो जो इसमें यूज़ करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन होता है एन एक्स एन माइनस 1 और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स. ये लर्न करने पड़ेंगे आपको बेसिक फार्मूला से, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप इन बेसिक्स फार्मूला को लर्न कर सकते हैं. और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स. कॉस एक्स क्यूब को हम एज इट इज़ लिखेंगे. साइन स्क्वायर एक्स की 5 की डिफ्रेंशिएशन बनेगी इस फर्स्ट फार्मूला से 2 साइन एक्स रेज टू पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स रेज टू पावर 5 फिर से आएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5. अभी हमने देखा कि कॉस एक्स की जो डेरिवेटिव है वो है माइनस साइन एक्स, तो इसकी जगह हम लिखेंगे माइनस साइन, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स क्यूब है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब भी फिर से आएगा. तो ये बन जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? ये कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 टाइम्स साइन एक्स की 5. अभी हमने देखा कि जो डेरिवेटिव है साइन एक्स का वो कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स की 5 है ये, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स रेज टू पावर 5 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 फिर से प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 माइनस साइन एक्स क्यूब. और ये फर्स्ट बेसिक फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन से ये बन जाएगा 3x स्क्वायर. अभी हमारे पास फाइनल इसका अभी आंसर नहीं आया है. अभी हमारे पास आएगा 2 टाइम्स कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स रेज टू पावर 5 इंटू कॉस एक्स की 5. एक्स रेज टू पावर 5 की क्या डिफ्रेंशिएशन होती है? फर्स्ट फार्मूला से 5x का रेज टू पावर 4 माइनस, इसको हम सीधे ठीक करके लिख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की 5. ये तो स्टूडेंट्स फिर इसकी डिफ्रेंशिएशन हो रही है. मेन आपने यहाँ पे क्या अंडरस्टैंड किया कि प्रोडक्ट रूल हमने कैसे लगाया. जब हमें दो फंक्शंस गिवन थे कॉस एक्स क्यूब और साइन स्क्वायर एक्स की 5, तो हमने सबसे पहले उसमें प्रोडक्ट रूल लगाया फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. तो उसके बाद हमने बेसिक फार्मूला डिफ्रेंशिएशन के यूज़ किया और उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं. अब हमारा फाइनल स्टेप बनेगा, जो इसका फाइनल आंसर आएगा दैट इज़ योर 10x की 4 साइन एक्स रेज टू पावर 5
cos x raised to power 5 cos x raised to power 3 minus 3x square into sin x का क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x raised to power 5। ये था हमारा प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, या हम इसको u इंटू वी भी कहते हैं, या डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शंस f of x इंटू g of x। नाउ द सेकंड रूल इज quotient rule. क्वोशंट रूल ऑफ टू फंक्शंस। सपोज अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है दो फंक्शंस का f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, ये डिवीजन में है, तो ये कैसे होता है, इसका हमारा डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर में लिखते हैं सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। अब इसको भी मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगी कि कैसे हमारा क्वोशंट रूल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव फाइंड करना है e रेज टू पावर x अपॉन साइन x का, तो इसमें हम लोग लगाएंगे क्वोशंट रूल। तो वो क्या, अकॉर्डिंग टू क्वोशंट रूल देखिए, डिनोमिनेटर है हमारा साइन x, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर x, फिर ऊपर न्यूमरेटर में साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स सबसे सिंपल फार्मूला यही है, ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो है वो कॉस एक्स है। ये हमारा पिछली वीडियो में था बेसिक्स फार्मूला में। तो अब हमारे हम साइन एक्स की जगह डेरिवेटिव की जगह लिखेंगे ई रेज टू पावर एक्स के डेरिवेटिव की जगह लिखेंगे ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब हम इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा क्वोशंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इससे हमने फाइंड किया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट इज अवर चेन रूल। चेन रूल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिफरेंशिएशन। सपोज स्टूडेंट्स हमें कैसे पता चलेगा कि हमें चेन रूल यूज़ करना है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है y इक्वल टू साइन ऑफ, सपोज हम कहते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1। अब स्टूडेंट साइन x की डिफरेंशिएशन तो आप लोगों को पता है कि cos x, पर इसके साथ x नहीं है, इसके साथ है x स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि वो x स्क्वायर प्लस 1 की फर्दर डिफरेंशिएशन करते हैं जब तक कि वो क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं हो जाता। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हम इसको चेन रूल कर रहे हैं। सपोज अगर हम क्वेश्चन देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, सपोज इसी को मैं ले लेती हूँ, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। हेयर लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अभी जो मैंने कहा कि हमें साइन x का डेरिवेटिव तो पता है, वो है हमारा cos x, लेकिन हमें साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव नहीं पता। तो जब हम डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि इस क्वेश्चन के साथ हमें डी बाई डी एक्स लगाना है। तो ये बन जाता है हमारा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं x मानूँ तब तो सीधा डेरिवेटिव आ जाएगा cos, और x की जगह हमें लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, हम फिर से इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की। तो यहीं से हमारी चेन स्टार्ट होती है, इसी को हम बोलते हैं कि ये चेन रूल है। तो फिर क्या हो जाता है, cos एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन जो फर्स्ट बेसिक फार्मूला है डेरिवेटिव का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n, वो हमारा होता है एन एक्स एन माइनस 1। और हमने कहा था कि डेरिवेटिव ऑफ जो कांस्टेंट है वो 0 होता है, तो उससे ये एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो गई 2x, और x कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेन रूल, मैं इसको आपको एक और इसकी मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व करवाती हूँ। सपोज एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। तो इसको हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, डिफ्रेंशिएट सेम वैसे ही बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू
एक्स। यहाँ पे भी आप लोग देखिए कि हमें पता है कि जो कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन है वो तो हमारी माइनस साइन एक्स है, लेकिन एज सच हमें कॉस ऑफ साइन एक्स की नहीं पता है, तो इसलिए हम चेन रूल यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे फिर से बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, कॉस एक्स की डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे है साइन एक्स। तो ये जो साइन एक्स है इसकी डिफ्रेंसिएशन फर्दर हम इसकी डिफ्रेंसिएशन फाइंड करते हैं, तो बन जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन एक्स और साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स। तो यहाँ पे हमने चेन रूल यूज़ किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रूल है चेन रूल। इस चेन रूल के साथ ही मैं आपको कुछ और क्विक रूल्स बताती हूँ डिफ्रेंसिएशन के, जो आपको हेल्प करेंगे। अभी तक हमने डिस्कस किया प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन, कोशेंट रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन और चेन रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन। अब मैं कुछ क्विक रूल्स एक तो आपको बता रही हूँ। नंबर 1, सपोज अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है कांस्टेंट के साथ किसी फंक्शन का, तो वो कांस्टेंट जो है डिफ्रेंसिएशन के साइन से बाहर हो जाता है। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इनटू फंक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फिर उसके बाद नंबर 2 है हमारा, सपोज अगर हमें बहुत सारे फंक्शंस गिवन हैं, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस को अगर हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस को अगर हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है डेरिवेटिव में, तो हमें उन सब के साथ अलग अलग से डिफ्रेंसिएशन का साइन लगाना पड़ता है, उनको हमें अलग अलग से उनकी डिफ्रेंसिएशन फाइंड करनी पड़ती है। ये भी इम्पोर्टेंट बेसिक क्विक रूल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने किया प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन, प्रोडक्ट रूल ऑफ टू फंक्शंस, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फिर हमने कोशेंट रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन किया। सपोज अगर हमें एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स की डिफ्रेंसिएशन फाइंड करनी है, तो हमें करना पड़ेगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। फिर हमने डिस्कस किया चेन रूल। चेन रूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है डिफ्रेंसिएशन का। इसमें हम तब तक क्वेश्चन की डिफ्रेंसिएशन करते रहते हैं जब तक भी वो चेन पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो जाती और जब तक कि हमें स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं मिल जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने आपको ये 2 क्विक रूल्स बताए हैं डिफ्रेंसिएशन के, जो ये भी आपकी हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।